ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो है और लगातार इस पर डिमांड आ रहा है लोगों का। गौतम अडानी की जो कंपनी है, जो लगातार आप देखिए 10 दिनों से ये एक के बाद एक गिरते जा रही है और नेटवर्थ जो है इनका लगभग 50% से भी कम बच गया है। तो दो तीन प्रश्न लोगों का है, वो भी जेन्युइन है, क्योंकि शेयर मार्केट को लेकर जो 17,200 की प्रेडिक्शन की गई थी वो 17,350 के आसपास तक का लेवल जो है बजट वाले दिन तक आकर रिवर्स हुआ है और लगभग पूरा हो चुका है टारगेट। और इसके बाद ऊपर की ओर 18,200 का जो टारगेट है वो भी आने वाले समय में आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल हम अभी ये बात करेंगे कि क्या गौतम अडानी जी की जो कुंडली है उसमें क्या ऐसे योग बन गए कि अकस्मात ऊपर से नीचे की ओर एकदम गिर गए। मतलब 10 दिन के पहले अगर देखिए और 10 दिन के बाद आज का अगर आप स्थिति देखते हैं तो ऐसी कंडीशन में एकदम से यू टर्न लिया गया। देखिए, पूरी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ अचानक होती है, मैं अचानक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ अचानक हो रहा है, सडन हो रहा है, तो वो राहु का होता है। राहु अकस्मात राजा बना देता है, राहु अकस्मात भिखारी बना देता है। राहु नेम फेम भी अचानक बढ़ाता है और बदनामी भी बहुत तेजी से राहु ही करता है। अब परेशानी क्या हो रही है, इसको टेक्निकली तरीके से समझिए। जो एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी वर्ग हैं, जो पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं मुझसे, वो भी नोट कीजिएगा। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली और इनकी कुंडली एग्जैक्ट है मेरे पास, और इनका जो बर्थ डिटेल है वो 24 जून 1962 5:15 सुबह अहमदाबाद में जन्म हुआ था। फिर से इसको नोट कर लीजिएगा, 24 जून 1962 5:15 सुबह का अहमदाबाद में है। वृषभ लगन और कुंभ राशि की कुंडली बनती है। आपकी सुविधा के लिए कुंडली को बगल में डिस्प्ले में जरूर दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें। लगन में ही बंधन योग का फॉर्मेशन हुआ है। आप देखिएगा, लगन में जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां पर बुध है, और बुध वृषभ लगन की कुंडली में बहुत ज़्यादा योग कारक होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लगन में ही अगर बुध देवता विराजमान हो किसी भी कुंडली में तो वो दिशा बली हो जाते हैं, बड़ी पावरफुल हो जाते हैं। तो बुध निश्चित रूप से बिजनेस का कारक होता है, और बुध जो होता है वो मैनेजमेंट का भी कारक होता है, वाणी का भी कारक होता है। तो इनका जो कार्यवार, जो भी ये वर्क करते हैं, उनमें इनको नेम फेम भी देखिएगा तो इसमें इनकी जो दशा स्टार्ट हुई थी, बुध की महादशा स्टार्ट हुई थी, और बुध की महादशा 1990 से स्टार्ट थी और 2007 तक इनकी बुध की महादशा चली है। इस पूरे बुध की महादशा में इनको टर्निंग पॉइंट लाइफ का मिला। स्टार्टिंग जो इन्होंने किया, वो जो इनको सफलता मिलना चाहिए था एज अ बिजनेसमैन, स्टार्टिंग में ही आज से 30-32 साल पहले जब बुध की महादशा प्रारंभ हुई थी, तभी से इनको नेम फेम मिलना प्रारंभ हो गया। और बुध की महादशा इनके लिए पूरे तरीके से अच्छी रही। इवन मैंने ये नोट भी किया, 1994 में बुध के अंदर जब शुक्र की महादशा चली थी तो इनको मुद्रा पोर्ट मिला था, जो कि अहमदाबाद का एक बड़ा पोर्ट है। अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़ा पोर्ट है, वहाँ पे लंबी ट्रेडिंग होती है। और इनकी कुंडली में दशम भाव में, जहाँ पर आप 11 नंबर देख रहे होंगे, वहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी योग का भी निर्माण हुआ है। गज केसरी योग का निर्माण सामान्यता बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन बृहस्पति के साथ चंद्रमा का जो ये युति हो रहा है, ये वृषभ लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि वृषभ लगन वाले जातकों में क्या होता है, बृहस्पति एक मारक ग्रह होते हैं, अष्टमेश होते हैं, और साथ में तृतीयेश जो चंद्रमा है, ये दोनों मिलकर दशम भाव में बैठे हैं। तो दशम भाव में बैठना अष्टमेश का और तृतीयेश का, मतलब मेहनत भी कराएंगे, और साथ में राहु भी बैठा हुआ नेम फेम में। तो जब केतु की महादशा चली थी 2007 से लेकर 14 तक का, वो पीरियड इनके लिए बड़ी अच्छा था। टर्निंग पॉइंट वहां पर भी दिया था, केतु की दशा बड़ी अच्छी गई थी। और ये
रिकॉर्ड है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। जब केतु की दशा अच्छी होती है तो राहु खराब देता है, जब राहु की दशा खराब होता है तो केतु अच्छा परिणाम देता है। जनरली ये होता है, दोनों में से दोनों ही ग्रह कभी भी खराब नहीं होते, सामान्य बात मैं कहता हूँ। और इनकी कुंडली में तो जो भाग्येश है शनि खुद लग्नेश को देख रहा है और साथ में राहु के साथ बैठा है। और यही एक रीज़न है। अगर हम देखते हैं इनके जो केंद्र में जितने भी ग्रह हैं, जो सेंटर पोजीशन कहते हैं, जहाँ पर आप कुंडली में 2, 5, 8 और 11 नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर सभी शुभ ग्रह बैठे हैं। बृहस्पति देवता हैं, चंद्रमा देवता हैं और बुध खुद भी शुभ माने जाते हैं। शुक्र ग्रह खुद लग्नेश होकर बैठा हुआ, लेकिन पीड़ित है, राहु के साथ पीड़ित है। उस पर केतु की भी दृष्टि है, साथ में शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी चौथी दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है। तो लग्नेश थोड़ा पीड़ित ज़रूर है। और लग्नेश पीड़ित है यानी जब भी शुक्र आएगा तो इनके लिए थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेगा। नेम फेम इतना जल्दी नहीं दे पाएगा, ये कंफर्म था इनके चार्ट में। लेकिन शुक्र में कब इनको परेशानी होती, जब शुक्र के अंदर इनमें से कोई एक दशा अगर चलती तो परेशान होती। जैसे अभी वर्तमान में देखिएगा, देखा जाए तो इनके लिए यहाँ पर अचानक से परेशानी उत्पन्न हुई है और ये फरवरी 2025 तक ये जल्दी निकल नहीं पाएंगे इन सब चीज़ों से। जब इन्वेस्टिगेशन होगा, रिकॉर्ड बनेगा, तो उसका जो फाइनलाइजेशन होगा उसको आते आते कम से कम आप मान के चलिए फरवरी 2025 तक। लेकिन ये सकुशल वापस आ जाएंगे। जब ये वापस आएंगे उसके बाद इनके हेल्थ में भी बहुत सारी इश्यूज होंगे, क्योंकि इनका जो इश्यूज होना है वो किडनी रिलेटेड परेशानियां इनके लाइफ में होंगी और पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी परेशानियां देखने को मिलेगी। इवन डायबिटिक होने की भी इनके चार्ट में बहुत ज़्यादा संभावना बनी है, हो सकता है ये डायबिटिक होंगे भी। तो ओवरऑल कंडीशन जो है इनकी नवमांश चार्ट को भी देखा जाए, नवमांशा भी यहाँ देखने की ज़रूरत पड़ती है और दशमांशा चार्ट भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्य व्यवसाय से रिलेटेड है। दोनों ही चार्ट में देखिएगा, नवमांशा का चार्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दशमांशा चार्ट भी दिखा रहा हूँ, जो कि कार्य व्यवसाय से संबंधित होता है। दोनों में देखिएगा बुध जो दशम भाव में है और दशम भाव में होने के कारण ये अत्यंत योग कारक होते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। तो कार्य व्यवसाय में नेम फेम, और बुध जो होता है जो कि कारोबार का कारक होता है, तो उसके मालिक होकर अगर बुध देव ने यहाँ पर परिणाम दिया है तो इनके लिए अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन लगन में बना हुआ बंधन दोष और साथ में वर्तमान की जो महादशा चल रही है वो उस कारण से इनको परेशानी हुई है। 25 फरवरी 2025 तक ये दशा चलेगी और ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि इससे जल्दी निकलना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये निकलते निकलते कहा जाए, हालांकि ये जो फ्रॉड का दावा किया जा रहा है हिंडबर्ग के रिपोर्ट में, ये दावा सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये केवल देखिए रिपोर्ट है, रिसर्च है, लोग रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन फिर भी अभी इनका टाइम अच्छा नहीं है। ये टाइम इनका वैसे ही खराब हुआ है जब इनकी कुंडली में शनि दशम भाव में आ गए हैं। हालांकि दशम भाव में शनि आना तो अच्छा माना जाता है, सामान्यतः दशम भाव में शनि, अपने कारक भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, वो अच्छा माना जाता है। और वृषभ लग्न की कुंडली में वो भी अच्छा है। लेकिन जैसे ही शनि देव इनकी कुंडली में प्रवेश किए हैं दशम भाव में, और साथ में इनका जो 7.5 चल रहा है और ये सेकंड फेज की जो 7.5 चल रही है, ये दोनों ही इनके लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध होगी। लगभग 2.5 साल का मैं टाइम देता हूँ। ये 2.5 साल जो होने वाले हैं 2023 से लेके, मैं तो 2 साल का ही टाइम दे रहा हूँ, लगभग 2023 पूरा बचा हुआ, 2024 पूरा, और उसमें 2025 के फरवरी में लगभग आप कहा जाए तो 2 साल 2 मंथ का जो टाइम है, ये टाइम इनके लिए काफ़ी परेशानी वाला रह सकता है। और इतनी जल्दी तो ये इस प्रक्रम से नहीं निकल पाएंगे और इसके लिए लोकसभा चुनाव पर भी इसका बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि अगला वीडियो लोग पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इस पर क्या होगा, तो उस पर भी मैं समय रहने पर वीडियो ज़रूर पोस्ट करूंगा। अभी के लिए केवल ये बताना चाहता हूं कि इनका नेम फेम क्यों बढ़ा था और क्यों परेशानी आई है। शुक्र में राहु या राहु में शुक्र जब भी चलेगा इनके लिए परेशान करेगा। वर्तमान में शुक्र के अंदर राहु का जो अंतर है 25 फरवरी तक चलेगा और यही राहु जो है यू टर्न कराता है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, और इसी के कारण इनको परेशानी हो रही है। और राहु का गोचर भी अगर आप देखिएगा तो इनके माइंड स्थान पर यानी पंचम में
हो जाएगा 30 अक्टूबर के आसपास। जब ये पंचम में पहुंचेंगे तब जाकर इनको थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। अभी कोई रिलैक्सेशन मिलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि स्टॉक्स पर जो प्रभाव है जितना पड़ना है वो पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ पर डिस्क्लेमर है कि अगर आपको निवेश उनके स्टॉक में करना है तो आपको ज़रूर एक्सपर्ट की राय ज़रूर लेना चाहिए और आपका अपना जोखिम होगा। तो यहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजिकली ये ज़रूर बताऊँगा कि ये इस समय मुसीबत वाला समय इनके लिए है और ये जल्दी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। फरवरी 2025 तक का टाइम लग जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।